प्यारे बच्चों, अगर आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस 70 ऑब्जेक्टिव से ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। बच्चों, आपको बताना है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो सबको पता होगा सर, इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, यानी कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी अगर बी लगा रहे हो आप लोग तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों का आंसर लगाते चलो। देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, लगा दो। निम्न में कौन सी अगुणित संरचना, यहाँ पे बच्चों अगुणित यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया आप लोगों से, बताओ कौन सा होगा। देखो, आपको पता होगा सर, युग्मनज जो होता है ना, युग्मनज हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड यानी कि 2n स्ट्रक्चर वाला होता है। अंडाणु क्या होता है सर, ये हैप्लॉइड यानी कि ये हमारा हैप्लॉइड होता है। और ये युग्मक क्या होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। यानी कि बी और सी दोनों। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी ध्यान में रखना, आप सब एक एक प्रश्नों को अपने दिमाग में फिट करते चलो। अब भूलना नहीं है बच्चों, क्योंकि ये क्लास हमारा अंतिम क्लास होगा और रिवीजन क्लास भी यही हो जाएगा। इसीलिए सारे प्रश्नों को एकदम दिमाग में फिट करते चलो। जितना भी अब बायोलॉजी का क्लास होगा एक भी मिस नहीं करना है बच्चों। देखो, तीसरा नंबर सवाल है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बताओ बच्चों, कौन सा है जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, आपको बताना है। ब्रायोफिल्म है क्या सर, नहीं होगा। जलकुंभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। और ये 65,000 से अधिक पौधे बच्चों कितने माह में, 8 माह में ये उत्पन्न करते हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके, चलो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। मध चक्र किसमें पाई जाती है। बच्चों, हमने क्या बताया, एक हमारा जो होता है वो मध चक्र होता है, दूसरा कौन सा आपको पता है ना बच्चों, दूसरा होता है ऋतुस्राव चक्र। देखो, अगर मध चक्र पूछे आप लगाओगे गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, बकरी में, भैंस में, ये सब में होता है, यानी कि इनमें से सभी होगा। लेकिन बच्चों याद रहे, ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, ये सब में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल, गाय भैंस बकरी, ये सब में होता है। इसलिए बच्चों ये दोनों एग्जांपल को याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है। ये प्रश्न बताए तो बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है सर, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में। राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास से ही आपको पता चलेगा कि आपके तैयारी का लेवल किस प्रकार का है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं सर, इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। अगेब में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा। बच्चों लगा दो 7 नंबर सवाल का जवाब। अगेब में जो वर्धी प्रजनन होता है बच्चों, ये बुलबिल द्वारा होता है। 7 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। बच्चा पार्टी पता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बुलबिल सर, यह छोटे कंद के एक जैसे भाग होते हैं जो पौधे से निकल क्या करते हैं, नए पौधे को निर्माण करते हैं। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 8 नंबर सवाल। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं बच्चों। बताओ कौन सा होगा, जनन कोशिका। क्या होता है बच्चों, ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 9 नंबर सवाल देखो, घास के बीज में प्रसल्क यानी कि बच्चों स्कुटेलम को क्या कहते हैं, उसे बीज पत्र कहते हैं। बच्चा पार्टी क्या कहते हैं सर, बीज पत्र कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखो। 10 नंबर सवाल है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता किसके लिए। जल्दी से बच्चा पार्टी इसका आंसर बता दो, बहुत आसान सा है।
बताना है आपको पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा सर ये एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए होता है। राइट आंसर हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। और बच्चों जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो बच्चों, डेली क्लास आप लोग करने के लिए। देखो स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, किससे बना है सर, ये देखो स्टिग्मा से भी बना है बच्चा पार्टी। किसमें से बच्चा पार्टी, स्टिग्मा से बना है। और कौन सा, स्टाइल से भी। और कौन सा सर, ओवरी से भी। अब लगा दो कौन सा होगा, उपरोक्त सभी से। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 12 नंबर सवाल है, वायु परागण किसमें नहीं होगा। वायु परागण बच्चों सेल्विया में नहीं होता क्योंकि इसमें कौन सा, कीट परागण होता है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल देखो इनमें कौन सा फल कूट फल कहलाता है बच्चों। कूट फल कौन सा है, जल्दी से बता दो। 13 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, कौन सा होगा, सेब होगा क्या। सेब ही कूट फल है। 13 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ, भूमि फलनी फल कौन सा सर, मूंगफली हो जाएगा। भूमि फलनी फल मूंगफली है। चलो 15 नंबर सवाल देखो, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी सर, द्वितीय केंद्रक। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है बच्चा पार्टी, द्वितीय केंद्रक। 15 नंबर सवाल का जवाब बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे, सारे बच्चे एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को जल्दी जल्दी से दबा दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने होगा, जल्दी से बच्चा पार्टी कर दिए क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखो, भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है बच्चों। भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक का नाम है पी महेश्वरी। पूरा नाम क्या है सर, पंचानन महेश्वरी। आपको याद होगा बच्चों, अगर नहीं याद है तो याद कर लो ना भाई मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल देखो, एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश पराय कैसे होते हैं, जल्दी से बताओ। एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश जो होते हैं बच्चों वो 7 कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, 7 कोशिकीय होते हैं, यानी कि 17 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न आया है और यह क्वेश्चन बैंक वाला सवाल है। आपको बताना हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किस में पाया जाता है बच्चों, मानव में। किसमें बच्चा पार्टी, मानव में। राइट आंसर सी होगा, आपको पता होगा बच्चा पार्टी कौन सा, हीमोकोरियल अपरा गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच ये क्या करता है, पोषण और गैसों का आदान प्रदान करता है, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखो, ये रहा, गैस्ट्रुलेशन कौन सी प्रक्रिया है बच्चा पार्टी। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, कोशिकीय गतियां होती है। क्या होती है बच्चों, कोशिकीय गतियां होती है। 19 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल देखो, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर बच्चों एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। कौन सा बच्चों, एक्रोसोम। राइट आंसर ए होगा 20 नंबर सवाल का जवाब। चलो 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने प्रश्न ये रहा, बच्चा पार्टी क्या लगाओगे, इसका आंसर बताओ। वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होगा बच्चों, इसका आंसर नहीं लगाओगे क्या। वेलिस्नेरिया में सर कौन सा परागण होगा, इसमें जल परागण होता है। हाइड्रिला में भी जल परागण है ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल देखो, अनुन्मिल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होगा। अनुन्मिल्य परागण वाले पौधों में बच्चों निश्चित रूप से क्या होता है, स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। 22 नंबर सवाल का जवाब ए लगा रहे हो तो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा ना। चलो 23 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है। अब यहाँ पे अगुणित वाला बात है, देखो बच्चा पार्टी क्या लगाओगे, इसका राइट आंसर अपने हिसाब से लगा दो। कौन सा, द्वितीय कंडक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है। यौवनारंभ के समय बच्चों प्रथम आर्तव चक्र जो कहलाएगा उसका नाम बताओ, कौन सा कहलाता है। रजो दर्शन कहलाता है क्या बच्चों, बिल्कुल रजो दर्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 25 नंबर सवाल है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम में बच्चों बताओ कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। राइट
राइट आंसर सी होगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि LH का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो आप लोग ये बता दो LH का फुल फॉर्म क्या होता है और FSH का क्या होता है। ये आप लोग क्या करोगे, कमेंट में इसका आंसर बताओगे, हम बताने वाले नहीं है इसे, ये बताओगे आप लोग कमेंट में कि LH का ये फुल फॉर्म क्या होता है और FSH का, क्योंकि बच्चों सब्जेक्टिव में पूछ देगा 2 नंबर में कि LH और FSH का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ना बच्चा पार्टी, लगा दो चैट सेक्शन में, पता होगा तभी लगाओगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। टेपेटल कोशिका बच्चों एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दोनों को दर्शाती है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, 26 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है कहां पर बच्चों, मादा के जनन मार्ग में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल का क्या होगा सर, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 28 नंबर सवाल है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। बच्चों एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किसका विश्लेषण होता है ये बताओ ना। 28 नंबर सवाल आपके आंसर का इंतजार में है, जल्दी से बताओ, बताओ क्या होगा। 28 नंबर सवाल का बच्चा पार्टी, कौन सा एमनियोटिक द्रव होता है क्या, 28 का क्या लगा रहे हो, एमनियोटिक द्रव का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 29 नंबर सवाल है, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है। ये बच्चा पार्टी बताए ना, आपके बोर्ड एग्जाम को बड़ा ही इस क्वेश्चन से प्यार है भाई, जल्दी से बता दो कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है, फर्टिलाइजेशन को। कॉपर टी का कार्य है फर्टिलाइजेशन को रोकना बच्चों, करेक्ट आंसर सी होगा 29 का। चलो 30 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ये वाला प्रश्न आया है और ये वाला भी एग्जाम में आपकी बार पूछा गया था। एक नई गर्भ निरोध गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सहेली कहते हैं क्या, लगा दो ना 30 नंबर सवाल का जवाब सर, कौन सा, सहेली होगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की कौन सी विधि है। एक शुक्राणु को बच्चों सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि जो होती है वो कौन सा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कौन सा ऑप्शन में दिया गया सर, ICSI, यही वाला बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है। बच्चों लगा दो, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी सर, बांध्याकरण है। क्या है, बांध्याकरण, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 32 का। ओके चलो 33 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। 8 बजे वाला भी हमारा लाइव क्लास होने वाला है, कौन सा होगा बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो। मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है, आप लोग कमेंट करना कि 8 बजे वाला कौन सा क्लास करना चाहते हो। मादा में मुख्य गर्भ निरोध बच्चों किसे रोकती है, बताओ ना। 33 नंबर सवाल का जवाब किसे रोकती है, अंडोत्सर्ग को बच्चों, ओव्यूलेशन को, राइट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है भाई, क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, कौन सा, हीमोफीलिया जो है क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो सर ये बता दो ना, हीमोफीलिया कौन सा विकार होगा, हीमोफीलिया बच्चा पार्टी पता होगा, ये हमारा जो होता है अनुवांशिक विकार है, हीमोफीलिया अनुवांशिक विकार है, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है बच्चों, कौन सा अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा, ये बहुगुणिता बच्चों कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा, जल्दी से बताओ कौन सा होगा, कोलचिसिन द्वारा, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब ये रहा, प्रश्न आपके सामने और आप लगा रहे हो कौन सा भाई मेरे, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति वो क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताओ। 37 नंबर सवाल आपके सामने है और आप कौन सा लगाओगे बता दो, कौन सा होगा 37 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर, बहु अलील कहलाते, मल्टीपल अलील कहलाते, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है भाई, जल्दी से बताओ ना, मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं होगा, उसका राइट आंसर आपका होगा कौन सा, वी संयोजन का नियम, राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आपको पता होगा कि पृथक्करण के नियम को ही हम लोग वी संयोजन का नियम कहते हैं, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 39 नंबर सवाल है, हीमोफीलिया क्या है सर,
सर जस्ट हमने बताया बच्चों, इसके लिए कोई सोचना विचारना नहीं। आप लोग बताओ हीमोफीलिया क्या होता है? 39 नंबर सवाल का जवाब कौन सा सर? मेंडेलियन व्याधि है। हीमोफीलिया क्या है? मेंडेलियन व्याधि होता है। और अगर डाउन सिंड्रोम पूछे, गुणसूत्रीय व्याधि, दोनों को एकदम दिमाग में फिट कर लो भाई, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसी तरह का आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, हर्षे एवं चेस का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या लगाओगे? कौन सा सर? विषाणु जो होता है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, यूरेसिल किससे संबंधित है? बच्चों हमने इसके लिए क्या बताया था? वो हमारा जो होता है डीएनए बेस के लिए हमने क्या बताया था? डीएनए के लिए एक होता है बच्चों, एक हमारा आरएनए के लिए होता है। डीएनए के लिए कौन सा? एडेनिन हुआ, गुआनिन हुआ, साइटोसिन और थायमिन हुआ। उसके बाद आरएनए में कौन सा? एडेनिन हुआ। यहाँ पे बच्चों देखो, एडेनिन हुआ, गुआनिन हुआ, साइटोसिन और यूरासिल। यानी कि यूरासिल किससे बच्चों? लगा दो ना सर, आरएनए से। यूरासिल किससे? आरएनए से। अगर ये थायमिन पूछता तो थायमिन हम डीएनए से लगा देते। एकदम बच्चा पार्टी, नॉलेज है ना इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता की आंख का कौन सा भाग जो है प्रयोग में ली जाती है? बताओ 42 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे? क्या होगा सर? ये कॉर्निया होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा? रो प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? रो प्रोटीन के द्वारा। याद रहे, करेक्ट आंसर सी होगा। एग्जाम में आ गया तो गलती मत करना, यहाँ पे को मत लगाने ना, रो प्रोटीन बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? अब बताओ जी, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आप ही बता दो क्या कहेंगे सर? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन होता है? सैटेलाइट डीएनए है सर कौन सा? विधि विज्ञान, जिसे हम लोग फोरेंसिक साइंस कहते हैं। सही आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो क्या? बहुत ज्यादा गलत बात है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेना, उसके बाद क्या करोगे? सब्सक्राइब कर लेना अगर नए जुड़ रहे हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बच्चों दिया गया है हमारे ओपेरिन एवं होल्डेन भैया के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है, लैमार्कवाद को बच्चों किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? ये बताओ ना। 47 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो सर कौन सा? देखो इसके द्वारा आकार में वृद्धि के द्वारा, प्रकृति का सीधा प्रभाव के द्वारा, उपयोग और अनुपयोग के द्वारा, यानी कि इन सभी के द्वारा व्यक्त करते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डार्विन ने बच्चों किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्राकृतिक चयन का। क्या बच्चों? राइट आंसर ए होगा। डार्विन ने बच्चों प्राकृतिक चयन का यह प्रतिपादन किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आता है बच्चों? सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में बच्चों स्तनधारी आता है। क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा 50 नंबर सवाल और आप लगा रहे हो कौन सा आंसर? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं थी बच्चों? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस ये उपस्थित नहीं थी बच्चों? ये आपको बताना है। कौन सा होगा सर? ऑक्सीजन। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल देखो, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं बच्चों, कौन सा वो हमारा संक्रामक रोग होता है? क्या बच्चों? संक्रामक रोग। 51 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। अब सर फैलने वाले का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमने क्या बताया बच्चों? आपसे 2 नंबर में आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा सर? देखो आपसे यही पूछेगा कि संक्रामक रोग क्या होता है। तो बच्चों आपको इतना लिख देना है, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो ना सर, मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला है। उसके बाद कौन सा? जैसे हम कोविड-19। कौन सा? कोविड-19 था ना भाई। ये वाला क्या है? कोरोना वाला। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला। जैसे हो गया
सर्दी जुकाम। कौन सा सर, यहाँ पे लिख लो ना, सर्दी जुकाम क्या होता है, घर में अगर एक को हो गया ना भाई एकदम सबको होने लगता है, इसलिए याद रहे उससे दूर ही। हाँ, एक और होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिससे हम लोग टीबी कहते हैं बच्चों, क्षय रोग कहते हैं, वो सब याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, मलेरिया रोग फैलता है किसके द्वारा? मलेरिया वाला रोग जो फैलता है ना सर, वो मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 53 नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है बच्चों? अब देखो यहाँ पे देखो बैक्टीरियल डिजीज पूछा गया आप लोगों से, कौन सा? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा। हमें तो लगता है ये सारा का सारा सही है, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आप लोग क्या लगा रहे हो आंसर जी? चलो 54 नंबर सवाल है, रक्त में प्रतिरक्षी किन के द्वारा स्रावित होते हैं बच्चों? रक्त में प्रतिरक्षी बच्चों किन के द्वारा स्रावित होते हैं? एंटीबॉडीज पूछा गया बच्चों, जल्दी से बताओ। रक्त में जो तो एंटीबॉडी वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? आप लगा रहे हो सर लिम्फोसाइट के द्वारा। एक हमारा टी लिम्फोसाइट, दूसरा हमारा बी लिम्फोसाइट, दोनों उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर बच्चों? अस्थि मज्जा में, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किन के द्वारा की गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक बच्चों ब्रिग्स के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिग्स के द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा 55 का। चलो 56 नंबर सवाल है, टेटनस रोग क्या कहलाता है बच्चों? ये रोग जो है ये क्या कहलाता है बताओ? लोकजो कहलाता है ना? क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? लोकजो। करेक्ट आंसर सी होगा 56 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? लक्षणों का समूह होता है। क्या होता है बच्चों? सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन सी मछली बच्चों मेजर कार्प नहीं है? बताओ जल्दी से, कौन सा है जो मेजर कार्प नहीं होगा? 58 नंबर सवाल का जवाब जो होगा वो नैनी मछली। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? जल्दी से बताओ बच्चों, मुर्गियों में होती है रानी खेत वाला बात है ना बच्चों? राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है, दलहनी खेत के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? दलहनी खेत के बच्चों जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? उसका नाम होता है राइबोजियम। कौन सा बच्चों? राइबोजियम, यह एक जीवाणु होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होगा बच्चों? वो जीवाणु होता है मेथेनोजेंस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न भैया आपके सामने है, लगा दो ना। क्या होगा? निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र में अंतक्षेपित किया जाता है? बच्चों बताओ, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतक्षेपित किया जाता है? बताओ ना क्या होगा सर? ये हमारा सूक्ष्म अंतक्षेपण होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा सच सच बताना, ये क्वेश्चन आपको पहले से याद था क्या? एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन हमें याद था। ओके बच्चों, 62 का क्या लगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम बच्चों? अब लगाओ कौन सा होगा प्रतिबंधन, यानी कि बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा नहीं है? नहीं वाला बात है क्या सर? अब बताओ कौन सा होगा सर? ये पैक्टिनेज नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? पैक्टिनेज नहीं होता है, याद रहे यह एक एंजाइम होता है। क्या करता है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर डी होगा। 63 नंबर सवाल का डी हो जाएगा। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में ये मदद करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया? विटामिन ए। अच्छा बच्चों, आपको पता है क्या विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? किसी को पता हो क्या? हाँ सर, रेटिनोल है। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल होता है, जिसकी कमी के कारण जो होता है रतौंधी वाला रोग हो जाता है। कौन सा बच्चों? रतौंधी, ये वाला होता है ना बच्चों, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल, एलाइजा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है बच्चों? एलाइजा का प्रयोग जल्दी से बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर? 65 नंबर सवाल कौन सा? ये देखो, हेपेटाइटिस में, एड्स में, थायराइड में, ये सारा का सारा हमारा क्या है? सही आंसर है सर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है बच्चों? इकोलॉजी से नहीं बताया था क्या हमने? पारिस्थितिकी से। करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पे देखो ना, इकोलॉजी, कभी कभी हिंदी में भी इकोलॉजी लिख देगा तो आप लोग भूल नहीं सकते हो। चलो विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से
जोड़ती है उसका नाम क्या होता है? जाइकोलॉजी है सर। क्या है? जाइकोलॉजी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सब आसान आसान वाला प्रश्न है जी। देखो 68 नंबर सवाल है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? पूरे विश्व में बच्चों 34 है। करेक्ट आंसर सी होगा। 68 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 34 ये हमारा क्या होगा? हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल आपके सामने है। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है वही वाला बात है ना सर। NO2 होता है, SO2 होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यही सब होता है ना बच्चों। लेकिन हमें बता दो ये क्लोरोफ्लोरो नहीं होता है। NO2 और SO2 ये हमारा मुख्य होता है, जिसमें कि जब वर्षा का ये pH मान क्या होता है? 5.6 से कम हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल वर्षा कहते हैं। यही वाला बात है, तो कौन सा? SO2 हो जाएगा। NO2 भी होता तो लगा देते, लेकिन नहीं है भैया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? हमें लगता है कि साउंड वाला हो जाएगा क्या बच्चों? जल्दी से बताओ। 70 नंबर सवाल का जवाब ध्वनि प्रदूषण। करेक्ट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया, और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमने बता दिया बच्चों। ऐसे अब जो है एग्जाम तक हमारा बायो का ही क्लास होगा। लो जी कितना बायो का क्लास करोगे आप लोग? करो ना। ओके बच्चों चलो, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना। जितने बच्चे देख रहे हो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा बच्चों। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो बच्चों। 8 बजे तैयार रहिएगा, 8 बजे हम लोग करेंगे क्लास। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।